मित्रों, सच क्या है ये जानने के लिए सच को जानना नहीं पड़ेगा। झूठ क्या है इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि हम होते हैं झूठ में और हमको जाना है सत्य में। और यहाँ से दो रास्ते होंगे। एक रास्ता, आप सत्य को पकड़ लें और झूठ छूट जाएगा अपने आप पीछे से। और दूसरा तरीका ये होगा कि आप झूठ को छोड़ दें, फिर सत्य प्रकट हो जाएगा। ये दो रास्ते हैं। ये दो रास्ते में पहला जो रास्ता है, सत्य को पकड़ लें और जो आपके पास झूठ है वो अपने आप छूटेगा। ये रास्ता आपको आगे नहीं ले जा सकेगा, क्योंकि इसमें आप जिस सत्य को पकड़ना चाहेंगे वो एक काल्पनिक सत्य होगा और आपने झूठ को इस पे पहचाना नहीं। झूठ को पहचानना आवश्यक होता है सत्य को जानने के लिए। सत्य को जानने के लिए सत्य को जानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सत्य तो खुद ही जाना हुआ है। तो उसको जानने के लिए आपको कुछ भी मेहनत करना नहीं होगा। तो सत्य को पाने के लिए आपको कुछ भी मेहनत करना नहीं होगा। इसलिए जो बात सत्य को जानने के लिए हम करते हैं वो बात से ये घटित होता नहीं। इसलिए हम बहुत सालों से अभ्यास करते हैं, श्रवण सुनते हैं, ताकि सत्य को जान लूँ, सत्य को पालूँ, मगर हमको सत्य अनुभव में आता नहीं। इसका अर्थ यही है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, मगर सत्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो झूठ नहीं है। झूठ को ही कोई जान सकता है। हम सत्य को जान नहीं सकते, हम झूठ को जान सकते हैं। अगर आपने जान लिया कि ये झूठ है, फिर जो वो बचेगा वो सत्य होगा। तो सत्य को आप कैसे जानेंगे? और सत्य को भी आप जान पाएंगे तो आप सत्य से बड़े हो गए, फिर आप सत्य को जानने वाले हो गए। तो फिर सत्य सत्य नहीं रहा। तो इसलिए सत्य को कोई भी नहीं जानता। लोग झूठ को जानते हैं और जानना यही है, झूठ को ही जानना है। तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा गलत रास्ते पर है। हमको सत्य को जानने के लिए, सत्य को पाने के लिए प्रयास करना नहीं है। हमको झूठ को जानने के लिए, झूठ क्या है इसको देखने के लिए प्रयास करना है। और हमारे साथ अभी जो कुछ भी है वो सब झूठ है ना। हमारे पास क्या है? जीवन का अनुभव। वो अनुभव झूठ है, क्योंकि वो अनुभव, उसका केंद्र है मैं, उसका केंद्र है शरीर। हम शरीर से चिपके हुए हैं और हमको शरीर में दुख, दर्द, पीड़ा, बेहोशी, आलस्य, निद्रा, मूर्छा, ये सब चीज़ें अनुभव में आती है। तो इसका अर्थ ये है, हम शरीर बनकर बैठ गए हैं। हमने अपने को शरीर ही मान लिया है और उससे ऊपर हमको कुछ अनुभव होता नहीं। और जो सत्य है वो शरीर से असंबंधित है। जो सत्य है वो तो जब आपको शरीर का अनुभव होगा नहीं, आपको विचार का अनुभव होगा नहीं, आप मन के पार उड़ जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तभी आपको सत्य का अनुभव होगा। तो इसलिए जब तक आपको शरीर का अनुभव होता है, मन का अनुभव होता है, तब तक आपको सत्य का अनुभव होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य की बात छोड़ देनी चाहिए। आप सत्य को पाने के लिए जो प्रयास करते हो उसको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सत्य खुद ही प्रकट हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं होगा। आपको केवल जो झूठ है आपके पास, उस झूठ को जानना है। झूठ को झूठ जानो तो आप झूठ से मुक्त हो जाते हो। और ये बात आप अच्छे से समझ लो। बाहर भी कोई भी चीज़ हो, अगर आपको लगती है कि वो सच है, आपने उसको देख लिया और जान लिया कि वो झूठ है, तो तत्काल ही आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हो। जैसे बहुत बार ये उदाहरण आता है कि आप चल रहे हो रास्ते पर, रस्सी पड़ी हुई है, आपने दूर से देखा वो सांप जैसी लगी,
सांप दिखने के कारण आप घबरा गए, तो आपने सत्य क्या है वो देखा नहीं, आपने झूठ क्या है वो देखा। तो झूठ क्या है, सत्य में झूठ को देखने के कारण, भ्रम में आने के कारण आप घबरा गए, आपके शरीर में पीड़ा पैदा हो गया, आपके शरीर में सेंसेशंस पैदा हो गए, फियर पैदा हो गया। तो फिर जब आप देखोगे उस रस्सी को नज़दीक जाकर, टॉर्च लाइट लगाकर उसको देखोगे, तो पाओगे कि वो तो सांप नहीं है, रस्सी है। तो आपने क्या जाना वहाँ, झूठ को झूठ जाना है ना। जो आपने पहले माना था ये सांप है, वो बात नज़दीक जाकर आपको दिखाई पड़ी ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। तो आपने वहाँ पर क्या किया, केवल जाना। क्या जाना, ये झूठ है, झूठ को झूठ जाना। तो इतना जानने से ही आपकी जो घबराहट है, आपका जो फियर है, वो सब विदा हो गया है। तो झूठ को झूठ जानने से आप झूठ से मुक्त हो जाओगे। उससे अब आपको सांप से आप प्रभावित होना नहीं पड़ेगा। फिर उस चीज़ को सांप मानकर आपको भयभीत होना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये बात आप सभी जगह पर अप्लाई करें। ये अस्तित्व का नियम है कि झूठ को झूठ जानो तो आप झूठ से मुक्त हो जाओगे, और झूठ से मुक्त हो जाओगे तो सच से जुड़ जाओगे, है ना। तो आपको रस्सी देखने के कारण जो आपको आनंद आता है, जो सत्य अनुभव होता है, उसको जानने के लिए कुछ आपको करना नहीं पड़ा। आपको तो झूठ को झूठ जानने के लिए कुछ करना पड़ा। ऐसे हमारा शरीर बीमार होता है, तो जब बीमारी ठीक हो जाती है तो स्वास्थ्य को लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, स्वास्थ्य अपने आप ही आ जाता है। और जो हम बीमारी को ठीक करने के लिए जो औषधि का सेवन करते हैं, वो स्वास्थ्य लेने के लिए नहीं है, वो बीमारी को हटाने के लिए है ना। आप इस बात को गहरे से समझ लें। औषधि, कोई भी मेडिसिन आपको स्वास्थ्य दे नहीं सकती। स्वास्थ्य तो आपका स्वभाव है। आप बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने के कारण आप झूठ में पड़ गए, और आपको सत्य जो स्वास्थ्य है हमारा, उसका अनुभव नहीं होने लगा। तो आप मेडिसिन ले लिया। तो मेडिसिन ने क्या किया, आपको स्वास्थ्य मेडिसिन ने दिया नहीं। मेडिसिन ने तो जो आपके अंदर जो बीमार उत्पन्न करने वाले वायरस है, उनको मारने के लिए उसने काम किया, और उसके बाद जो बचा वो स्वास्थ्य है। इसलिए कोई भी बीमार आदमी स्वस्थ हो नहीं सकता ऐसे ही, है ना, कल्पना करके व कुछ प्रयास करके। उसको जो उसकी बीमारी है, झूठ की बीमारी, उस बीमारी को ठीक करना होगा पहले, है ना। उन वायरसों को ख़त्म करना होगा, तो जो बचेगा वो सत्य का अनुभव होगा। ऐसे ही हम झूठ में जीते। हमारा मूल झूठ क्या है कि हम मानते हैं जो अनुभव हो रहा है मुझे शरीर और मन का या जीवन का, वो अनुभव मैं हूँ, ये हमको लगता है। जैसे रस्सी को किसी ने मान लिया कि ये सांप है, तो ऐसे ही एक व्याख्या है, दूर से हमको लगा कि ये मैं हूँ, है ना। क्योंकि शरीर नज़दीक होता है, विचार नज़दीक होते हैं, हमारे पास से ही ये निकलते हैं विचार, हमारे भीतर से ही ये भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमको लगने लगा कि हो न हो ये चीज़ें मैं हूँ। और शरीर और विचार को मैं मानने का कारण, हम बहुत सालों से मैं मान के आए हैं, इसलिए हमारा इससे संबंध बन गया, शरीर से हमारे साथ संबंध हो गया, और हम चिपक गए शरीर से और मन से। और इस कारण अब हमको जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, जो झूठ है उसी का हमको अनुभव होता है। तो अब सत्य का कैसे अनुभव करें? तो अब सत्य को अनुभव करने के लिए ये झूठ को देखना होगा आपको, है ना। ये शरीर आपका है, जो मैं हूँ आप कहते हैं, भावों को, विचारों को, उसके पास आपको बैठना चाहिए और उस झूठ को झूठ जानना चाहिए।
तो उस झूठ को झूठ कैसे जानेंगे आप? पहले तो उस विश्वास को तोड़ना होगा, जो विश्वास, दृढ़ विश्वास है हमारा कि हम शरीर हैं, मैं हूँ। तो ये जो विश्वास है, इसको तोड़ने के लिए आपको बैठना होगा। बैठ के जो भीतर होता है उसके प्रति आपको ऑब्जर्व करना होगा, उसमें रहना होगा, उसमें रहना होगा थोड़ी देर तक। उसको सत्य को पाने के लिए भीतर कल्पना नहीं करना है, झूठ में ही रहना है। अभी हम झूठ में है ना, हम झूठ में है तो इसी वक्त हमको सत्य होगा नहीं, ये बात आप जाने है ना। हमको भीतर शरीर का अनुभव हो रहा है, विचारों ने हमको घेर के रखा है, तो इसी क्षण हमको सत्य का प्रकाश अनुभव होगा नहीं। तो इस क्षण क्या करना है? क्या सत्य की कल्पना करनी है? सत्य की कल्पना करेंगे तो सत्य अनुभव में कभी होगा नहीं, क्योंकि झूठ में आप घिरे हैं। तो उस झूठ को आपने झूठ जाना नहीं, तो आप कैसे सत्य जानेंगे? जैसे उस रस्सी को आपने रस्सी जाना नहीं, आपने उसको सांप ही मान के रखा है। तो जब तक आप सांप मान के रहोगे तब तक आपको वो फियर होता रहेगा, है ना। तो जब तक आप मानते रहोगे कि अपने को ये शरीर, विचार, भाव ये मैं हूँ, तो इस तरह जब जीवन को लेंगे तब तक आपको सुख, शांति, आनंद व जिसको निर्विचार कहते हैं, उन चीज़ों का अनुभव आपको होगा नहीं। तो आपको अपने झूठ में रहना चाहिए और झूठ को पकड़ना चाहिए। आपको भीतर से देखना होगा कि ये झूठ है, मेरा मूल झूठ ये है। तो उस स्थिति पर आपको रहना चाहिए, उसको इनकार करना नहीं है ना। क्योंकि इनकार करोगे तो झूठ और बलवान हो जाएगा। जैसे रास्ते पे जो पड़ी हुई रस्सी है, तो आपने सांप देख लिया, तो आपको भीतर मन में ही ये सांप नहीं है, ये सांप नहीं है, ऐसा अभ्यास करने से कुछ होगा नहीं। आपको तो वहाँ जाकर टॉर्च लगाकर देखना होगा। दूर से ही कल्पना करके आप जान नहीं सकोगे कि वो रस्सी है। उसको जानने के लिए आप वहीं पर जाना होगा, उसको पकड़ना होगा। ये रहा झूठ, तो इस तरह आपको देखना होगा। तो हमको भी अपने भीतर जो शरीर और विचार का अनुभव होते हैं, तो वहाँ पर हमको जाना होगा। उसको इनकार करके हम जा नहीं पाएंगे ना। तो हम इनकार कर देते हैं इन चीज़ों को, भावों को, वृत्तियों को। हम तुरंत ही कहने लगते हैं कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहा, फिर ऐसा हुआ, इस तरह कहते हैं। तो हम इस झूठ को हम झूठ जान नहीं पाते। तो इस झूठ को झूठ जानना है ना। झूठ को झूठ जानने के लिए आप झूठ के पास जाओ और झूठ को इनकार मत करो, झूठ को रहने दो अपनी जगह और जानो कि ये झूठ है ना। रस्सी को सांप नहीं है ये जानने के लिए वहाँ से उसको हटाओ मत, है ना। आप दूर से ही उसको हटा दोगे तो आप जान नहीं पाओगे कि वो रस्सी था कि सांप था, है। जैसे किसी ने दूर से देखा रस्सी को और सांप जैसा उसको लगा, वो घबरा गया और एक उसने लकड़ी लेकर आया, लंबी लकड़ी लेकर आया और उससे वहाँ से उसको हटा दिया, तो झाड़ में उसको फाल दिया। तो ऐसा करने से वो बात जान नहीं पाएगा कि वो क्या था, वो सांप था कि रस्सी था, ये बात उसको पता कभी नहीं हुई। ऐसे ही एवॉइड करेंगे आप अपने जो बंधन है, तो बंधन को अवॉइड करोगे तो आप कभी जान नहीं पाओगे कि वो झूठ था। तो झूठ में रहने की कला आपको सीखनी है ना। उस स्थिति पर आपको बैठना है, उसको हटाना नहीं है, उसमें स्थिर होकर रहना है और कह देना है कि हाँ मैं झूठ में हूँ, ये घोषणा करना है। अभी मैं जो हूँ मैं झूठ में हूँ, ये घोषणा करना है। और झूठ क्या है उसको देखना है भीतर से, उसमें रहना है और कुछ समय तक इसमें रहना है ना। क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इस झूठ को झूठ मानते आए हैं, इसलिए हमको सच लगता है। तो ये झूठ लगने में कुछ समय लगेगा। जैसे किसी नदी में, किसी नाला में कोई जानवर चल के गया तो गंदा बना दिया पानी को,
पानी पहले निश्चल बहता था, अब गंदा बहना लगेगा और आपको कुछ क्षण लगेगा वो पानी ठीक होने के लिए, वो पानी शुद्ध होने के लिए कुछ आपको रुकना पड़ेगा। तो कुछ एक आध घंटे आप जब रुकोगे तो धीरे धीरे वो जो गंदा पानी बह रहा है ना, वो बहना बंद हो जाएगा, निर्मल पानी आने लगेगा। और जो गंदा पानी बहता था वो झूठ था, है ना, कि उसका स्वभाव वो था नहीं। वो पानी का स्वभाव था, वो शुद्ध था, मगर किसी बैल वहाँ से चलने के कारण वो मिट्टी उठ गई और उसके कारण वो धूल दिखाई दे रही, तो कुछ समय लगेगा। तो ऐसे ही आपको भी भीतर जब आप जानोगे झूठ है, तो वो झूठ कुछ क्षण तक आपके भीतर रहेगा और आपको चुपचाप उसके किनारे पर बैठना है। जैसे वो गंदी नाली के किनारे आप बैठ गए और पानी शुद्ध होने के लिए कुछ समय लगेगा, तो उसके बाद आप पानी पियोगे। अभी आप पानी पी नहीं सकते क्योंकि अभी गंदा पानी बह रहा है। तो ऐसे ही आप के भीतर जो जीवन का अनुभव है उसको आप किनारे में बैठकर देखें और उसको कुछ क्षण के लिए उस झूठ को होने दें। कुछ समय वहाँ लगेगा, तो आप उसमें रहें, उसको कहें मत कि ये गलत है, कहें मत कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी मत कहे आप, है ना। आप कहे दे जो होता है मुझे उसको मैं होने देता, है ना। बुरा होता है, भयानक अनुभव होता है, तो भी मैं भयानकता में जीता, तो ये हिम्मत होनी चाहिए। वास्तव में कोई भयानकता होता नहीं, ये सब हमारी व्याख्या ही है ना। क्योंकि वहाँ पर तो सांप है ही नहीं, वहाँ तो रस्सी है। तो आप उस रस्सी को सांप देखकर भयानक भयभीत हो सकते हो। तो जितना भी आप भयभीत हो सकते हो वो सब झूठी है। चाहे थोड़ा भयभीत हो जाओ, चाहे आप ज़्यादा भयभीत हो जाओ, है, बात तो झूठी ही है। तो इसलिए हमारे भीतर जितना भी पीड़ा होता है, जितना भी बंधन होता है, वो सब झूठी ही है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो पकड़ना है झूठ को, देखना है ये रहा झूठ, है ना। अपने भीतर जो भी अनुभव होते हैं उन अनुभवों को जाने कि ये झूठ है और उसके साथ रहें और देखते रहें और उस पर उसको झेलते रहें, है ना। तो ऐसा करने में धीरे 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 जैसे गंदा पानी बहता जाता है और धीरे धीरे साफ पानी आने लगता है, तो ऐसे ही भीतर से आप ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि साफ अनुभव होने लगते हैं, शरीर हल्का होने लगता है, मन हल्का फुल्का होने लगता है। तो आप भीतर खाली खाली सा अनुभव करने लगते हैं। धीरे 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 वो पानी साफ होता जाएगा। ऐसे ही आपके भीतर का अनुभव भी साफ होता जाएगा। आपका जो गंदा नाला है झूठ का, वो धीरे धीरे वो विलुप्त होने लगेगा, क्योंकि झूठ को झूठ जान लिया आपने, है। तो झूठ को झूठ जानना और झूठ को पकड़ के कहना कि ये रहा झूठ, और उसी झूठ में रहना और उसको बहने देना, है ना। जैसे गंदी नाली को आप बहने देते हैं, कुछ करते नहीं, अपने भीतर भी कुछ करना नहीं है, उसको बहने देना। झूठ को बहने दो और आप किनारे में बैठ के रहो। यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान की विधि है, यही तरीका है अपने झूठ को झूठ जानने के लिए। और फिर जो बचेगा वो सत्य होगा। इसलिए सत्य को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, है। कुछ करना है तो झूठ को बह देने के लिए, बहाने के लिए कुछ करना है, झूठ को झूठ जानने के लिए करना है। इसलिए अध्यात्म में जो भी प्रयास होता है वो प्रयास झूठ को झूठ जानने का प्रयास है, सत्य जानने का प्रयास है नहीं। क्योंकि हम जिस स्थिति में अभी हैं, झूठ की स्थिति में हैं, तो इसी स्थिति में हम सत्य को कैसे जान पाएंगे, है ना। जैसे कोई बीमार है तो इसी स्थिति में स्वस्थ होगा नहीं, तो उसको करना होगा पहले, उसको उस बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन, कुछ दवा लेना होगा, तो बाद में कुछ समय लगेगा, है ना। तो फिर जो बचेगा वो उसका स्वास्थ्य होगा। तो स्वास्थ्य पाने के लिए न कुछ करना होगा, और सत्य को जानने के लिए हमारा कृत्य का कोई अर्थ भी नहीं होता, क्योंकि सत्य होता है विराट, बहुत बड़ा होता है ना। परमात्मा अनंत होता है, हम कल्पना भी कर नहीं सकते, और उसको पाने के लिए हमारे पास कुछ क्षमता भी नहीं है। हम बहुत छोटे हैं ना। हमारी जो भी हमारा कृत्य होगा, अभ्यास होगा, हमारे भीतर से ही निकलेगा। हम होते हैं झूठ में, तो झूठ में जो हम ध्यान करेंगे वो ध्यान भी झूठ ही होगा, है ना। झूठ में जो प्रवचन सुनेंगे वहाँ से हम झूठ ही अर्थ निकालेंगे।
तो इसलिए सत्य को पाने की बात आप बीच में मत लाए, आप तो झूठ को जानने की बात बीच में लाए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप नए मित्र होंगे, मेरा प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।